तो जितने भी लोग मैंने देखा हूं ना, उसमें से, अब इसका मतलब ही नहीं सारे के सारे ऐसे, लेकिन मेरे पास जो केस आए उसमें से जो आदमी पित्र जो घर पे खड़ा था, वो था जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, घर बनाया है, इसके बच्चों ने उसको हक नहीं दिया या आपस में लड़ने लग गए मरने के बाद प्रॉपर्टी बेचने को, ये पित्र के रूप में खड़ा हो गया। अब इसने क्योंकि सारी जिंदगी सिर्फ जमीन बनाने और घर बनाने में अपना लगा दी, तो इसने भगवान का नाम लिया नहीं। तो अपने जो 7 चक्र है ना, इसके 7 सूक्ष्म शरीर है, ऐसा है। एक शरीर के पीछे 70 भी आ सकते, 700 भी आ सकते। तो एक है काम क्रोध मोह लोभ की जो कैटेगरी बताई है, उसी तरीके से उसका ऑपोजिट है। लस्ट का है लव, एंगर का है जैसे सोबर क्या बोलेंगे, पेशेंस जैसा, खुशी, हाँ। एंगर की जगह। तो ये तुम्हारे 7 सीन्स का इलाज ही है। तो तुमको ये अचीव करना है, तुम ये अचीव कर रहे। तो अगर तुमने सारी जिंदगी एक्वायर करने में चले गए, तो तुम्हारा मणिपुर का जो सूक्ष्म शरीर है वो घर पे खड़ा हो गया। तो ये वही डैमेज देगा सब लोगों को, इनको आगे बढ़ने नहीं देगा। मणिपुर क्या है, तुम प्रॉपर्टी पैसा एक्वायर कर रहे हो, शादी कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये करने नहीं देगा। अगर तुम्हारे घर पे कोई ऐसा बंदा था जो काम वासना में पूरा भरा हुआ था और बाहर मुंह मारना है, दारू पीना है, तो ये मूलाधार और स्वादिष्टान से सारी जिंदगी मजा लिया, तो ये भोगी हो गया स्वादिष्टान से और मणिपुर से। मरने के बाद में पितृ रूप में अपने ही घर वालों के, लेडीज लोग के और लोग के नाभि में जाके बैठेंगे। ये ऐसा है। तो ये वही चक्र के सूक्ष्म शरीर है और ये वही फैमिली में आके मतलब उन्हीं को तकलीफ देते। अब बोलेंगे कि भाई उसकी करनी है, हमको क्यों सजा मिल रही है? तो जब आप उपनिषद वेद पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि पूरी फैमिली ऑलरेडी डिसाइडेड है। अच्छा, वो सब ऊपर ही बन जाता। अभी जैसे तुम्हारी बॉडी डिसाइड हो गई ना, तो उसमें दिल गुर्दा कलेजी को अलग से पूछा गया क्या? वो तुम्हारी बॉडी का हिस्सा ही है बाय डिफॉल्ट, वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टेंस में डिसाइड कर लिया गया था। उसी तरीके से ये भी डिसाइड कर लिया गया था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा।